बेटा, मालकिन का ये गमला तुमसे टूटा है क्या? नहीं पापा, मैं तो बस ये देख रही थी कि आंटी के घर में ठंड के दिनों में गर्मी और गर्मियों के दिनों में ठंड कैसे होती है। बेटा, तुमने देखा कि गमला किससे टूटा? हाँ पापा, गमला तो संतोष अंकल से टूटा है। उनका हाथ गमले पर लगा और वो गिर गया। मधु, क्या तुम्हारे यहाँ मेहमानों की इसी तरह से इज्जत की जाती है? एक नौकर की लड़की होकर मुझ पर इल्जाम लगाएगी? संतोष, आई एम सॉरी, तुम गुस्सा मत हो, मैं देखती हूँ इसका क्या करना है। मधु, अगर तुम्हें मेरी इज्जत का जरा सा भी ख्याल है ना, तो ये नौकर अब इस घर में काम नहीं करना चाहिए। पर मैं इस तरह नारायण को कैसे निकाल सकती हूँ संतोष? ठीक है, तो फिर ये आखिरी दिन है जो मैं तुम्हारे घर आया हूँ। इसके बाद मैं कभी तुम्हारे घर नहीं आऊंगा। मधु को संतोष की इज्जत रखने के लिए नारायण को घर से मजबूरन निकालना ही पड़ा। उधर संतोष का काम आसानी से हो गया था। सुनिए, आप भी बड़े लोगों से बहस क्यों करने गए? क्या हो जाता अगर आप बच्ची को थोड़ा सा डांट ही देते तो? सरोज, देखो, ऐसा है, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन गलत नहीं है। हाँ, लेकिन नौकरी तो हाथ से चली गई ना। फूल बेचकर मुझे कौन सा बहुत ज्यादा पैसे मिल जाते हैं। सरोज, ऊपर वाले पर भरोसा रखो। चंद पैसों के लिए अपनी बेटी को गलत साबित कर देने से मेरा ही जमीर गिरता और किसी का नहीं। ठीक है, मैं समझ गई, पर एक बार मेरे कहने से आप मालकिन से माफी मांगकर काम फिर से शुरू कर दो। देखो सरोज, मैं वादा तो नहीं करता, पर तुम्हारे कहने से एक बार जाकर मालकिन से दोबारा काम जरूर मांगूंगा। नारायण अपनी मालकिन मधु के घर जाता है। उसके बहुत कहने के बाद भी मधु उसे काम पर नहीं रखती। सर्दियां दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली जा रही थीं। जिस तरह से सर्दी बढ़ रही है, क्या आप ऐसे मजदूर वाला काम कर सकेंगे? देखो सरोज, मेरी मालकिन ने तो मुझे दोबारा काम नहीं दिया। अब ये ईंट पत्थर उठाकर थोड़ा बहुत कमा तो रहा ही हूँ। आपसे क्या ही छुपा है, कुछ दिनों में बच्चों के स्कूल का पैसा भी भरना है। अगर नहीं भरा तो उनका नाम काट दिया जाएगा। मैं समझता हूँ सरोज, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे कोई अच्छी जगह काम मिल जाए। पापा, क्या हम भी अपने घर में हीटर लगवा सकते हैं? हीटर? पापा, मधु आंटी के घर और आस पड़ोस के लोगों ने भी अपने घर में हीटर लगवा लिया है। बेटा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सर्दियों में मैं अपने घर में हीटर लगवा लूं। कितनी भी मेहनत कर ले, पर नारायण के पास मुश्किल से एक दिन के खाने के पैसे ही जुड़ पा रहे थे। हे भगवान, अब तो खाना बनाने के लिए आटा भी नहीं है। अब मैं आटा कहाँ से लाऊं? मेरे पास तो अब और पैसे भी नहीं हैं। क्या हुआ? आप इस तरह से परेशान क्यों हैं? सरोज, मुझे जो तनख्वाह मिली थी वो सब घर खर्चे में खत्म हो गई। मेरा क्या है, मैं तो पानी पीकर भी सो जाऊंगा, पर बच्चों को और तुम्हें भूखे पेट नींद कैसे आएगी? कोई बात नहीं, खाना आज मैं अपने साथ लेकर आई हूँ। सेठ जी के यहाँ पर आज दावत थी, तो उन्होंने कुछ खाना बच्चों के लिए भिजवा दिया है। उस रात तो भगवान की कृपा से सभी को खाना मिल गया था।